बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जनरल बाजवा की मुबैना एक ऑडियो लीक हुई है और उसके बाद एक नया भौचाल बपा हुआ है। उस मुबैना ऑडियो में इमरान खान के हवाले से क्या बात की गई है, ऑडियो असली है या फेक है, ये भी आपको बताऊंगा। और हैकर जो है उसका अब पूरी कौम को इंतजार है और अगली ऑडियो वो किस टाइम रिलीज करने जा रहा है, ये भी एक आम खबर है, इस पर बात करेंगे। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर शहबाज शरीफ ने आज जज के साथ अनहोनी की है और अदालत के अंदर आज क्या हुआ है, इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज वैसे तो इस्लामाबाद के अंदर साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब भी अदालत के अंदर पेश हुए हैं। उनकी जमानत जो है, दरखास्त जमानत, उसको कंफर्म कर दिया गया है। और दूसरी तरफ वो जो जज है जेबा चौधरी, उनकी अदालत के अंदर भी पेश हुए हैं, लेकिन जज साहिबा मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने कहा है कि बताइएगा कि खान आया था और फिर ये जो है अच्छा एक जैसर ज़हर देना है। और आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अभी बयान हल्फी जो जमा होगा उससे डिटरमन होगा कि इमरान खान जो है उनको तौहीन अदालत केस के अंदर बिल्कुल बरी किया जाता है या कोई नया पेंडोरा बक्स खोला जाता है। लेकिन अब आप देखिए कि शहबाज शरीफ खानदान पर जो इल्जामात लगे, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन हसन नवाज, जिस तरह वो इश्तिहारी हुए, उनकी आधी औलाद वो लंदन में बैठी है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लंदन की प्रॉपर्टीज किसकी हैं, ये आज भी सवाल है। उसकी मनी ट्रेल शरीफ खानदान आज तक नहीं दे सका। इसके बावजूद जज साहब कहते हैं कि अगर पता भी चल जाए कि ये वो कबूल भी कर ले कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो फिर भी नैब ने साबित करना है। तो जब कानून के अंदर इतने सुकम हूं और तय कर लिया जाए कि हमने मुजरमों, चोरों, डाकुओं को सजा नहीं होने देनी, तो फिर जो है इस तरह एक इंसाफ का अंधा निजाम कायम होता है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आवाम के सामने एक सवालिया निशान के तौर पर खड़ा है। अब यहां आपके सामने मैं रखूं कि आज जो है साबक बल्कि मौजूदा वजीर आजम है, ये वैसे यकीन नहीं आता कई दफा, शहबाज शरीफ साहब, वो आज लाहौर के अंदर स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के अंदर पेश हुए हैं। और जब भी ये अदालत में पेश होते हैं, एक तो बताते हैं कि मैं बहुत मसरूफ आदमी हूं। जब ये वजीर आजम नहीं थे तो उस वक्त जो है वो जजेस को बताते थे कि कमर में तकलीफ हो गई है। एक दफा प्रिजनर वैन के अंदर लाया गया तो फिर शोर बवेला मचा कि प्रिजनर वैन के अंदर हम तो मरीज हैं, कमर का दर्द होता है। तो फिर स्पेशल जो गाड़ियां हैं वो इनके लिए वीआईपी गाड़ियों के अंदर प्रोटोकॉल के साथ ये अदालतों के अंदर पेश होते हैं। ये फिर कौम को बताते भी हैं कि हमने आपकी खातिर कितनी कुर्बानियां दी हैं। पहले कमर तकलीफ कुछ बहाने हो जाते थे और अब जब से ये वजीर आजम बने हैं तो कहते हैं मैं बहुत मसरूफ होता हूं। और ऐसे लगता है कि जैसे उस अदालत के जो जज साहब हैं उनको ये बाकायदा बताने के लिए आए हैं कि मैंने आप पर बहुत एहसान किया है कि मैं पेश हो रहा हूं। जबकि 16 अरब रुपए की ये डकैती है जो बैंक ट्रांजैक्शंस के तहत जो सबूत एफआईए ने दिए थे। लेकिन अब शहबाज शरीफ जो है वो कहेगा कि बड़े मियां साहब को, भाईजान आपने तो क्लीन चिट ले ली, आपकी बेटी भी बरी होगी, तो मेरा कल को कोई नया फंदा ना तैयार हो, लिहाजा मैं हुकूमत में। और फौरी तौर पर अब इन्होंने भी क्लीन चिट लेनी है। जब इंसाफ का इतना नंगा नाच मुल्क में हो रहा हो तो अल्लाह की कसम आप तो जो है वो बेहतर जानते हैं कि एक किसी भी मुहिब वतन शख्स जो है उसके दिल पर क्या बीतती है। यानी ये खेल क्या हो रहा है आखिर, इसको समझने की जरूरत है। अब यहां पर ये स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के अंदर आज पेश हुए हैं शहबाज शरीफ। वहां पर उनके वकील अमजद परवेज, उन्होंने अपने दलाल दिए और दलाल शुरू हो गए बरीयत के कि बरी किया जाए, ये केस ही फजूल है। जबकि बैंक ट्रांजैक्शन बाकायदा मौजूद है और अब चूंकि एक वजीर आजम है, एफआईए उसके अंडर है और ये क्रिस्टल एंड क्लियर जो केस है ये भी अब किस तरफ जा रहा है और देखते हैं इसके अंदर क्या खेल खेला जाता है। अब शहबाज शरीफ जो केस है उस पर नहीं बताते, यानी चपरासी मकसूद जो है उसके अकाउंट में पैसा कैसे वो जाता है। बाकी जो लोग हैं उनके उनका वो जो गवाहान है उनकी डेथ हो रही है। 4 गवाह इसके अंदर जो है उनकी डेथ हो चुकी है और मजीद अभी खतरात है। लेकिन वो नहीं बताएगा कि ये मैंने क्या खेल खेला है। और जो असल केस है उस पर बात करने के बजाय हमेशा वो आगे लंबी तकरीर करता है कि देखा मैं जब वजीर आला था तो मैंने इस तरह चीनी जो है उसके अंदर जो है वो सब्सिडी नहीं दी थी, तो मैंने अपनी मिलों का नुकसान किया था, मैंने कौम की ये खिदमत की थी, मैंने कौम की ये खिदमत की थी। मैं हैरान हूं वैसे अपना जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है,
हमारे जजेस बड़े मुअज्जज हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो है वो 5 जीम, मैं रात को एक क्लिप सुन रहा था, 5 जीम, वो 5 जीम जो है ये बड़ी मुकद्दस है इस मुल्क के अंदर। बाकी अगर इज्जत किसी की नहीं है तो ये आम आदमी जो कीड़े मकोड़े के तौर पर जिसके साथ किया जाता है। तो शहबाज शरीफ ने कहा जी तकरीर लंबी सुनाई जज साहब को, और उन्होंने कहा जी मैं तो जा रहा हूं, मैंने अगर बड़ी मसरूफियात है, तो जज साहब ने भी उनको इजाजत दी। और अमजद परवेज एडवोकेट, उन्होंने दलाइल दिए हैं और उन्होंने पूरा बताया कि हमने एक्सपोर्ट करनी है, आप ये करेंगे वो करेंगे, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अमजद परवेज कहते हैं कि FIR दर्ज हुई तब शहबाज शरीफ जेल में थे, मुकदमा मतन में कम उजरत वाले मुलाजमीन ने नहीं किया, बल्कि अकाउंट शहबाज शरीफ के कहने पर खुले हैं। इस्तगासा कहता है कि 4 अरब रुपए की चीनी की फरोख्त को छुपाया गया। देखना यह है कि क्या FIA को कार्रवाई करने का अख्तियार है। तो FIA जो है उसके जरिए ये डकैती भी चंद दिनों के अंदर ऐसे लगता है कि ये साफ होगी। और हमारे जो जज साहबान है, कौन से जज साहब इस पूरे मामले के अंदर नाचते हैं, वो सारी चीज जो है वो भी देखेंगे यकीनी तौर पर। लेकिन यहां जो FIA ने बाकायदा चालान जमा करवाया था 16 अरब रुपए का, तो ये जो फर्द जुर्म आयद हुई थी उसके अंदर तकरीबन जो 100 वॉल्यूम्स हैं, 4000 से ज्यादा सफहात पर यह बाकायदा इसकी समाअत हुई थी, और जिसके अंदर मुख्तलिफ दफात लगाई गई थी FIA की तरफ से। और आज तक उस पर कोई दलील शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वो पेश नहीं कर सके कि ये झूठा है। 7 वॉल्यूम्स पर चलान था, सॉरी 4000 सफात पर मुश्तमिल था, जिसमें 100 गवाहान थे और 28 बेनामी बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाया गया। 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ फैमिली के चपरासियों क्लर्कों के नाम पर लाहौर चन्योट के मुख्तलिफ बैंकों में बनाए गए ये अकाउंट थे, जिसके अंदर 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का इतना बारीक बीनी से ये रिकॉर्ड जमा करवाया गया था। लेकिन आप देख लें कि ये भी एक डकैती किस तरह साफ होती है। तो यकीनन अगर चोरी इन्होंने नहीं की तो जज साहब ने की होगी, तफ्तीशी ने की होगी, किसी और ने की होगी। कौम का पैसा जो चोरी हुआ है वो किसी से तो बरामद होना चाहिए। ये कल से बड़े सवालात उठ रहे हैं, तो मैंने कहा आपके सामने रख दें। अब एक बड़ा और मामला आगे बढ़ा है, और चूंकि ऑडियो सीजन शुरू हो चुका है और इसके बाद कहा जा रहा है, साफी मदर अब्बास भी कहते हैं कि वीडियो सीजन भी शुरू होने जा रहा है। हामिद मीर भी इमरान खान को डरा रहा है कि आपकी वीडियो आ सकती है, ताकि इमरान खान जो है वो इस पूरे मामले के अंदर जो है वो ज्यादा मामलात आगे ना ले जाए। जनरल बाजवा साहब के हवाले से एक मुबैना ऑडियो आई है और कुछ लोग इसको बयान कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं बड़े सीनियर साफी हैं फखरुर रहमान साहब, और इनके पास काफी खबरें होती हैं और बड़े जबरदस्त आदमी हैं। अब उनका यह दावा है कि हैकर सेज एट 9:30 टुनाइट ही विल रिलीज न्यू ऑडियो वीडियोस, यानी नई ऑडियो वीडियोस वो 9:30 बजे आज रात को रिलीज करेगा रिगार्डिंग हाई प्रोफाइल पर्सन्स, कुछ आम शख्सियात के हवाले से। तो अब जाहिर है जो हैकर है उसके अंदर भी अब चूंकि कुछ फेक अकाउंट्स आ गए और धोखाधड़ी बहुत ज्यादा हो गई है, और बहुत सारे लोग अपने अकाउंट्स को प्रमोट करने के लिए वो भी जाली हैकर बन गए हैं। तो ये शेल और पता नहीं डेल, इनके अंदर कोई फर्क पड़ गया है। लेकिन इस वक्त आज इंतजार है, और हैकर भाई जो है उसकी पूरी कौम इस वक्त इंतजार में है, और बहुत सारी इस पर मीम्स बन रही है मजाहिया तौर पर। लेकिन जो मुबैना तौर पर जनरल बाजवा आर्मी चीफ है, उनकी जो ऑडियो लीक हुई है अब तक, उसके अंदर ये डेली पाकिस्तान है, इन्होंने दिया है इसको सोशल मीडिया पर। वो कहते हैं कि एक वायरल वीडियो है, ऑडियो है, वो सुनी तो आपने भी है, मैंने भी है, जिसके बारे में अफवाहें है कि ये आवाज मुबैना तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मुबैना ऑडियो में बोलने वाला शख्स ये कहता है कि हमने बड़ी मुश्किल से इसे एतमाद का वोट दिलवाया था। अब ये पूरी जो गुफ्तगू है वो ये है, दरअसल चूंकि जब साबक और हादर सरबस कुछ फौजियों से लाहौर के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक नशिस्त हुई थी, और उसके बाद जो बातें बाहर आई थी पब्लिक के अंदर, वो जो बातें की गई थी, तो इस ऑडियो के जरिए दरअसल बताया जा रहा है कि शायद ये वो नशिस्त है, असली है फेक है, इस पर हम आते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि यहां पर हमने बड़ी मुश्किल से उसे एतमाद का वोट दिलवाया था, वरना ये जनरल बाजवा साहब जो है वो बात कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से मुबैना तौर पर। ये अपने अरकान असम्बली से मिलता ही नहीं है। जो चंद लोग इसके हवारी हैं, जो चमचे हैं, जो इसके करीब होते हैं, वो किसी और को करीब आने ही नहीं देते। ये अक्सर उन्हीं की सुनता है। पंजाब हुकूमत में जो इसने बुजदार को रखा हुआ था, इस पर भी बहुत शिकायतें थी। मैंने उसे कहा कि ये तुम अपने 22 साल की मेहनत जाया ना करो, इसे बदल दो।
वो इस पर मान भी गए और कहा कि मेरे सरकार चले अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। मैंने अलीम खान को बता दिया कि तुम आ जाओ, हम तुम्हारी बात करते हैं। दूसरे दिन जब अलीम खान पिंडी पहुंच गया तो चौधरी फवाद कहता है सर कोई ऐसी बात नहीं है, ये बाद में देखेंगे, ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता। इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर MQM वाले भी यही कहते थे, हम तो आपकी खातर इनके साथ हैं वरना ये हमारी भी बात नहीं सुनता। अब ये एक ऑडियो जो है ये चल रही है ज़ाहिर है, और दावा किया जा रहा है कि ये जो है वो आर्मी चीफ की है। इसी तरह ये अपनी पोजीशन खराब चलता गया, आगे ये अल्फाज है। इसके बाद रूस वाला मामला आ गया, अगरचे ये हमसे पूछ कर गया था लेकिन बाद में इसने जो पॉलिसी अपनाई उसने अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया। मैंने इसको समझाया कि हमने इनसे पैसे लेने होते हैं, काफी सारे काम चलाने हैं, तुमने जो करना है वो करो लेकिन शोर मत करो, बोलो मत, इन्हें सामने से चैलेंज मत करो, इस तरह की बात ना करो कि वो बिल्कुल तुम्हारे खिलाफ हो जाए। तो मैंने इसको कहा कि मैंने इसे बतौर ऑपरेशन चीफ के लिए भी रखना है, तो इसके लिए जरूरी है कि वो कोर कमांडर, ये आगे जनरल फैद हमीद की जो तकर्री है, बाकी DGISI की ये हो रही है। तो अब ये बातें जो है दरअसल सारी वो इसके अंदर की गई हैं जो इससे पहले आउट हुई थी, और वो मंसूब थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक नशिस्त में की है। लेकिन यहां पर ये राफे शफीक है, इन्होंने भी यही कहा है कि आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक द हैकर हैज रिलीज द ऑडियो ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा, हियर इट इज। तो ये पूरी एक ऑडियो है, लेकिन सितंबर 30 को ये 2:34 को रात को ये ऑडियो यहां पर आई है। तो अब इसके अंदर अभी तक जो इतलात हैं जो मैंने पता किया है, तो पता चला है कि ये असली नहीं है बल्कि ये फेक ऑडियो है। लेकिन मजीद इसकी तहकीकात जारी है, लेकिन ज़ाहिर है इस पर मौकफ जो है वो जरूर इदारे का आएगा और हम इसका इंतजार करेंगे। बगैर तहकीक के इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता। और वैसे भी जब इदारों के हवाले से ऐसी बात होती है, और अगरचे तो सियासी जमातें भी एक इदारा है, यहां पर अदलिया भी एक इदारा है, तमाम इदारे काबिल एहतराम है अवाम के अलावा, लेकिन फिर भी हमें एहतियात करनी है। और मैं ये समझता हूं कि बगैर तहकीक के ऐसी बातों को आप भी सोशल मीडिया पर आगे ना फैलाएं, और मैं सिर्फ आपको गाइड करने के लिए ये वीडियो बनाना जरूरी था। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।